वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 46 कर रहे होंगे फ्रॉम चैप्टर 31 दैट इज़ कैपेसिटर्स। सो इसमें हम लोगों से कहा जा रहा है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द स्विच एस इज़ ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड देन क्लोज। तो पार्ट ए में कहा जा रहा है फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन स्विच इज़ क्लोज। सो हम लोग पार्ट वाइज पार्ट करेंगे, इसमें 4 पार्ट है। सो हम लोग फर्स्ट में पार्ट ए को ही करेंगे। तो इसमें हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो स्विच है ये काफ़ी समय से ओपन है और फिर इसे बंद किया जा रहा है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फिर चार्ज फ्लो क्या होगा जब इस स्विच को क्लोज़ किया जाएगा। तो देखिए इनिशियली जब ये काफ़ी टाइम से ओपन है तो जो इक्विवेलेंट नेटवर्क होगा वो कुछ इस तरह का होगा। सो इक्विवेलेंट नेटवर्क जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हमारा बैटरी है और ये कैपेसिटर इक्विवेलेंट ही है। सो ये इनिशियल कंडीशन हो सकता है हमारा। सो दिस इज़ द इनिशियल सिचुएशन। फिर जब हमने स्विच को क्लोज़ किया तो उस टाइम जो हमारा इक्विवेलेंट नेटवर्क होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अभी देखिए जस्ट हम लोग यहाँ स्विच क्लोज़ कर रहे हैं, ये हमारा ईएमएफ था और इस तरह से हम लोगों ने इसको क्लोज़ किया है। तो अभी देखिए जब यहाँ पर से बैटरी के थ्रू चार्ज फ्लो हो रहा होगा और वो जब यहाँ पहुँच रहा होगा तो उसे 2 पाथ दिख रहा होगा। लेकिन जब हम इसे क्लोज़ कर देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज चार्ज और करंट जो होता है वो उस पाथ को फॉलो करेगा जहाँ पर लोएस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस हो और उस पाथ को फॉलो करेगा जहाँ पर लोएस्ट पॉसिबल पैसिव एलिमेंट हो। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पैसिव एलिमेंट है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो ये इसका शॉर्ट पाथ हो जाएगा। तो अब हमारा जो इक्विवेलेंट नेटवर्क होगा वो इस तरह का दिखेगा। सो ये हमारा फाइनल नेटवर्क हो जाएगा। तो अभी देखिए इस सिचुएशन में जो बैटरी चार्ज फ्लो करवा रहा होगा वो इस तरह से, इस सिचुएशन में जो फ्लो करा रहा होगा तो इस तरह से। तो हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि जब इस स्विच को क्लोज़ किया गया तो उस कंडीशन में ये कितना चार्ज फ्लो करा रहा है। तो देखिए इनिशियली अगर हम लोग चार्ज का वैल्यू इवेल्युएट करना चाहें तो Q इनिशियल हम लोग क्या कह सकते हैं। सो C इनिशियल इंटू EMF। तो C इनिशियल क्या होगा, C/2 का। क्यों? क्योंकि ये 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। सो हम लोग क्या कहेंगे C/2 और हम लोग EMF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये Q इनिशियल है। मीन्स इस टाइम जो है वो इस नेटवर्क में चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में और Q इनिशियल मैग्नीट्यूड का जो है वो चार्ज फ्लो कर रहा है। अब देखिए जब हम लोग Q फाइनल इवेल्युएट करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो Q फाइनल है उसके लिए ये वैल्यू हमारा Q फाइनल मीन्स ये Q फाइनल का डायरेक्शन होगा। तो उसके लिए जो हमारे पास Q फाइनल का वैल्यू आएगा दैट इज C फाइनल इंटू EMF। सो C फाइनल कितना है तो C और EMF ये रहा। तो अभी देखिए जो फाइनली जो चार्ज अपीयर हो रहा होगा इस कैपेसिटर के पास वो इतना और इनिशियली इतना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब उसे हमने क्लोज किया तो उस सिचुएशन में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो ये कितना फ्लो हो रहा होगा। तो देखिए इनिशियली इतना सा था और फाइनल इतना हो रहा है तो कितना इन बिटवीन फ्लो हुआ है। तो दिस वैल्यू माइनस ऑफ दिस वैल्यू, तो इतना ही तो फ्लो होगा। तो जो चार्ज फ्लो का वैल्यू होगा सो Q फ्लो का वैल्यू होगा, Q फ्लो का जो वैल्यू होगा दैट इज C EMF डिवाइडेड बाई 2। समटाइम मैं इस सिंबल को मिस्टेक से एप्सिलॉन नॉट बोल देता हूँ कहीं कहीं। सो अगर कुछ इस तरह का मिस्टेक हो रहा हो तो प्लीज़ कंसीडर। सो ये Q फ्लो का जो है वो वैल्यू हमने इवेल्युएट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों से B पार्ट में जो पूछा जा रहा है दैट इज़ फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी। सो यहाँ पर देखिए हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि जब हम स्विच क्लोज किए तो इस सिचुएशन में जो वर्क डन हुआ इस बैटरी से वो हम लोगों ने इवेल्युएट करना है। सो वर्क डन किसके इक्वल होता है। तो वर्क डन जो इक्वल होता है, हम जब भी कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस से क्या चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे हम कभी किसी प्रोसेस में सेपरेशन कर रहे हैं तो उस सेपरेशन
से जो चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हम लोग स्विच क्लोज कर रहे हैं, तो स्विच क्लोज होने की वजह से जो चार्ज फ्लो हो रहा है, सो चार्ज फ्लो इनटू द ईएमएफ। सो यहाँ पर जो चार्ज फ्लो का वैल्यू है दैट इज हमारा कैपेसिटेंस इनटू ईएमएफ डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर एक और भी है, सो ये हो जाएगा सी ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो दिस शुड बी आंसर फॉर पार्ट बी। तो इस तरह जो है वो हमारा पार्ट बी इवेल्युएट हो जाता है। जो सी पार्ट है इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। सो इस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज हुआ है वो हम लोगों ने इवेल्युएट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरे टाइप से देखें तो हम लोग किस तरह से देखेगा कि देखिए इस प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया, इनिशियली हमारे पास ये नेटवर्क था, तो इस नेटवर्क को अगर हम लोग कुछ सी इक्विवेलेंट से रिप्लेस करके दिखाएंगे, सो ये हमारा किस तरह से हो जाएगा, तो इस नेटवर्क को हम लोग कुछ इनिशियल सिचुएशन में कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी एनर्जी रहा हो अगर उसको हम लोग ई इनिशियल कहें, और ये वैल्यू हम थोड़ी देर बाद इवेलुएट करते हैं, और जो फाइनल सिचुएशन था उसमें एक ही कैपेसिटर बच रहा था, तो और एक ईएमएफ था, तो ये हमारा फाइनल कंडीशन हो रहा था। तो ये देखिए ये इनिशियल सिचुएशन था और ये फाइनल कंडीशन था। तो इस दोनों में हमें एनर्जी का वैल्यू इवेलुएट करना है, फिर उसका चेंज इवेलुएट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये अगर सी, ये अगर सी, ये भी सी था, तो यहाँ पर जो सी इक्विवेलेंट हो रहा था वो c/2 और यहाँ तो सी ही रह रहा था। तो अगर हमें एनर्जी का चेंज पता करना है तो हम लोग किस तरह से पता कर सकते हैं, सो ई फाइनल माइनस ऑफ ई इनिशियल, हम एनर्जी का चेंज पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें ई फाइनल का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या कहेंगे, हाफ सी फाइनल। सो सी फाइनल हमारा सी है इनटू ईएमएफ का स्क्वायर, सो ये हमारा हो जाएगा ई फाइनल का वैल्यू। अब अगर हमने ई इनिशियल का वैल्यू इवेलुएट करना है तो ये क्या होगा, तो हाफ और सी इनिशियल, सो सी इनिशियल इज c/2 और ईएमएफ जो है वो अगेन हमारा इसका स्क्वायर। सो यहाँ पर जो बन रहा है सी ईएमएफ का स्क्वायर बाई 4 और यहाँ बन रहा है सी ईएमएफ का स्क्वायर बाई 2। तो अब अगर हमने एनर्जी का चेंज पता करना है तो ये हम लोग किस तरह से पता कर सकते हैं, सो फाइनल वैल्यू माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू। सो फाइनल वैल्यू हमारा कितना है, सी ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो चेंज इन एनर्जी जो आ रहा है वो सी ईएमएफ का स्क्वायर बाई 4। तो इस तरह हमारा जो है वो पार्ट सी का आंसर इवेलुएट हो जाता है। सो एक बार हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं। सो दिस इज सी ईएमएफ का स्क्वायर बाई 4। अब हमें जो सॉल्व करना है दैट इज़ हमारा पार्ट डी, और इस पार्ट डी में हम लोग उसका आ जा रहा है फाइंड द हीट डेवलप्ड इन द सिस्टम। सो हीट डेवलप्ड हम लोगों को पता करना है। सो हीट जनरेटेड और हीट डेवलप। सो हीट डेवलप जो है वो हम लोग किस तरह से पता करते हैं, तो वर्क डन, और ये जो वर्क डन होता है हमारा वर्क डन बाय बैटरी होता है अगर साइन वाइज कंसीडर करें तो, माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी इवेल्युएट करके ही रखा है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये हमारे प्रीवियस पार्ट से ही इवेल्युएटेड है, और जो वर्क डन है ये भी हम लोगों ने इवेल्युएट कर रखा है। तो देखिए ये वर्क डन जो है वो वर्क डन बाय बैटरी ही है। सो अभी हमको सेम साइन का ही लेना है। तो ये हमारा कितना हो रहा है, देखिए सी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस ये वैल्यू हमारा कितना है, तो सी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बाई 4। सो यहाँ पर जो हीट डेवलप्ड होगा दैट विल बी सी एप्सिलॉन नॉट बाई 4। सो हीट डेवलप जो होगा दैट विल बी सी, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, ये सिम्बोलिकली मैं मिस्टेक कर जाता हूँ, ये हमारा ईएमएफ है तो दिस इज नॉट द एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारा डी का आंसर होगा। सो सी ईएमएफ का स्क्वायर बाई 4। सो ये हीट डेवलप्ड का आंसर आएगा, ये हमारा डी पार्ट का आंसर होगा। तो ये सिंबल में मैं थोड़ा मिस्टेक कर जाता हूँ, मुझे ईएमएफ जैसा लगने लगता है, मतलब ये ईएमएफ को मैं मिस्टेक से एप्सिलॉन नॉट भूल जाता हूँ। सो
प्लीज़ कंसिडर दिस पार्ट। सो इन दिस वे हम लोगों ने 46th प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया है। सो